हाजी अतहर साहब के प्रोग्राम के हिसाब से जो मैनेजमेंट का इनका मसला था वो ये था कि 12:30 बजे तक प्रोग्राम को ख़त्म करना है। 12:05 तकरीबन हो चुके हैं। हाजी अफजाल साहब का जो है वो एक मैसेज आया है। जी जी जी, बारिश का भी थोड़ा मसला है और यहाँ पे तो वाटरप्रूफ पिंडाल भी लगा हुआ था। बहुत मेहनत किया था हाजी अतहर साहब ने और इनके तमाम मुआविनीन ने, भाइयों ने, लेकिन वो तूफान की वजह से वो पिंडाल भी उड़ गया। तो इसलिए खुले आसमान में इन्होंने जो है जज्बे तवक्कुल दिखाकर कि अल्लाह अब तेरे हाथ में है, अब ये आसमान ही इसका शामियाना है, तो इस वजह से जो है वो शामियाना भी नहीं है। खैर, बहुत अच्छी महफिल है और मेरे बाद इंशाअल्लाह बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल मुस्लिह ख़तीब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली आपके सामने जलवा अफरोज़ हैं। इंशाअल्लाह आप हज़रत से बयान सुनेंगे। बहुत देर तक मैं आपके और हज़रत के बीच हायल नहीं रहना चाहता। और पिछले साल भी ऐसी ही सिचुएशन मेरे सामने थी कि मैं जब खड़ा हुआ तो मैं सोचा कि हमारे मेहमान जितने थे तो मैंने फिर एक ही कलाम पढ़ के मैं बैठ गया था। तो वैसे ही कुछ इरादा आज भी है मेरा, और आप सब सुने थोड़ा सा मिल करके एक बार पढ़े। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला सल्ली अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पेश हक़ मुज़्दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। दिल निकल जाने की जाहे आह किन आँखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। मौला अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि। माशाअल्लाह अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। लाव रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले खुद रत रसूलुल्लाह की। मौला खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे एक भाई यहाँ बैठे वो मुंबई से जो आए और उनकी बड़ी मोहब्बत है कि इन्होंने कहा था कि इस प्रोग्राम के लिए मैं जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा फ्लाइट से, सिर्फ सुनने के लिए। हमने सोचा पढ़ने के लिए ही लोग फ्लाइट से जाते हैं, सुनने के लिए भी लोग फ्लाइट से आते हैं। आपका बड़ा शुक्रिया। तो मैं आपके पसंद का दो शेर में पढ़ता हूँ, सुन लीजिए। सुनहरी जालियां सुनहरी जालियां
गुंबद सुहाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, हमें रह रह के आका का मदीना याद आता है। झमाझम नूर की बरसात थी और सामने खजरा, झमाझम नूर की बरसात थी और सामने खजरा, रसूले पाक को नाते सुनाना याद आता है, रसूले पाक को नाते सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना। जरा मिलकर पूरा मजमा इतनी रात में रौनाही के इस टीले पर बैठकर जरा मिल करके पढ़े, मदीना। इतने सारे आशिक हुजूर के बैठे हैं और इतनी कम आवाज, माशाल्लाह आपकी तादाद बहुत ज्यादा है मगर आवाज बहुत कम है, तो जरा एक बार जरा मिल करके पढ़े और ये एहसास दिलाएं सैयद साहब क़िबला को कि आप सुनने के लिए तैयार बैठे हैं हजरत को, तो जरा मिल करके मदीना हुदूदे मस्जिदे नबवी में चलना बैठना उठना, हुदूदे मस्जिदे नबवी में चलना बैठना उठना, कबूतर को वहाँ दाना खिलाना याद आता है, मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप कुरान खानी में नहीं बैठे हैं, उसी में आहिस्ता पढ़ने का हुक्म है, जो साथिज़ा बताते हैं कि कुरान खानी में आहिस्ता पढ़ें, जोर से नहीं पढ़ा जाता। ये महफिल है, इमाम हुसैन की महफिल है, तो फिर आपको कितना जिंदा दिल रहना ये बताने की जरूरत नहीं। मदरसे के बगल आप बैठे हैं, मदरसे की जमीन में बैठे, बाजार शरीफ है, हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन भी यहीं आराम फरमा रहे हैं, तो जरा मिल करके मदीना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह भाई, सुभान वो अल्लाह। छतरी ऐसे खुलती है कि जैसे पर फरिश्तों के, वो छतरी ऐसे खुलती है कि जैसे पर फरिश्तों के, वो छतरी ऐसे खुलती है कि जैसे पर फरिश्तों के, फिर उसके साए में इफ्तार करना याद आता है, फिर उसके साए में इफ्तार। नारे रिसालत, अज़मते मदीनतुल मुनव्वरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उसके साए में इफ्तार करना याद आता है। मौला अली की शान में एक मनकबत पढ़ता हूँ, माइक वाले भाई आवाज बढ़ा दो।